जरा गौर से सुनिए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरमाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नजाद अफराद दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरमाना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मैसेजिंग ग्रुपों के जरिए पुरतशद्दुद अहकाम जारी करती। 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया है कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और ये बाकायदा तौर पे ये एक ग्रुप के मेंबर थे और ये जो भी उनकी एक्टिविटीज थी जिसमें के टेररिस्ट एक्टिविटीज भी शामिल हैं, वायलेंस भी शामिल है, उसको ये अप्रिशिएट करते थे। स्पेन और उसके साथ साथ जो है वो इटली ने जो है जॉइंट एक तरह का एक्शन किया है और स्पेन से तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है तहरीके लब्बैक वालों से। वहां पे जाके अगर आप वही जिहादी रेटोरिक शुरू कर देंगे तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे ना। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ के उन पे केसेस बना दिए, उनको अंदर कर दिए। डॉक्टर साहब, ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? अभी तक हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लाखों लोग, हजारों लोग भी जाने चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज नहीं आ रहे। लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये जी स्पेन में लोगों को तहरीके लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज्म का हाथ पकड़ा है उसको खुद भी नुकसान हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों स्पेनिश सुरक्षा एजेंसियों ने बार्सिलोना में 2 जगहों पर छापेमारी की और एक महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पता चला कि यह कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान से यूरोप में आया था और ये सभी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक से जुड़े हुए हैं। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि यह कट्टरपंथी संगठन यूरोप और स्पेन में कई लोगों पर घातक हमले की योजना बना रहा था। स्पेन की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सूचना मिली थी कि यूरोप और स्पेन में कुछ बड़े लोगों पर हमले की साजिश रची जा रही। इस मामले में गिरफ्तार महिला, जिसका नाम कुलसुम बताया गया है, 38 साल की है और उसका पति पहले से ही जेल में है। पुलिस ने उनके ठिकानों से नकदी, हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। यह घटना पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की वैश्विक पहुंच और उनकी खतरनाक योजनाओं को उजागर करती है। 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहां से टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुंचते हैं और अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब, ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? अभी तक हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लाखों लोग, हजारों लोग भी जाने चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज नहीं आ रहे। ये पढ़ के मुझे भी अजीब हैरानगी हुई थी कि ये जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 99% लोग वही हैं जो अपने हालात जिंदगी के, अपने खानदान के लिए बाहर निकलते हैं और हर किस्म की मजबूरी, मुश्किल को फेस करते हैं। लेकिन उनमें जाहिर है इस किस्म के जो आने जाने के वो लिंक्स बन जाते हैं, उनमें उसका फ़ायदा फिर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस भी उठाती हैं। टेररिज्म जो है वो अब, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज्म का हाथ पकड़ा है उसको खुद भी नुकसान हुआ है। और 10 लोग अगर पकड़े गए हैं स्पेन में और एक इटली में पकड़ा गया है तो इसका मतलब है ये पूरे लिंकेज हैं और ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। इन्हें समझ नहीं आती कि टेररिज्म कभी एक स्टेट को डिफीट नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे आप एक
इंतशार पैदा कर देते हैं, लोगों में वक्ती तौर पे डर पैदा कर देते हैं, लेकिन अगले दिन जिंदगी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और स्टेट्स कभी डिफीट नहीं होती थ्रू टेररिज्म। पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। पहले ही आपको पता है हमारा पासपोर्ट कितना डाउनग्रेडेड है। अब अभी आपने खबर सुनी होगी, अमेरिका वाले तो हमें वीजा देने को भी तैयार नहीं है। इस पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब ऑरेंज कैटेगरी में डाल रहे हैं। आज की ताजा खबर यह है कि रॉयटर्स ने ये खबर दी है, पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाल दे हैं। ऑरेंज कैटेगरी का डॉक्टर साहब मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो अमीर बिजनेसमैन हैं वो जा सकते हैं। टूरिज्म एंड इमिग्रेशन के लिए तो आप जा ही नहीं सकते, और तो बात वीजा खत्म हो गई जी, बात ही खत्म हो गई अब। और ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। रॉयटर्स क्रेडिबल, बिल्कुल क्रेडिबल एजेंसी है बेशक। तो अब क्या किया जाए? आप जानते ही हैं कि इनको तैयार तो पाकिस्तान की वो डीप स्टेट ने किया था। डीप स्टेट ये हम इसके ऊपर कंफ्यूजन कोई नहीं है। और क्योंकि अब डीप स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर है, ये आईएमएफ की तरफ से और इधर उधर से, और बेहल ट्रंप भी डंडा देगा हमें, द वे आई अंडरस्टैंड हिम। हाँ जी, तो इनको पाकिस्तान के अंदर तो इन पे वो पंजाबी में कहते हैं मक्खू ठपना पड़ेगा ना था। हाँ जी लेकिन इनकी जो लिंकेजेस बाहर हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन जो ये प्लान कर रहे थे टेररिज्म के एक्ट्स, व्हाट डिड दे होप टू अचीव? आई डोंट अंडरस्टैंड। स्पेन और उसके साथ साथ जो है वो इटली ने जो है जॉइंट एक तरह का एक्शन किया है, और स्पेन से तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है तहरीके लब्बैक वालों से। 11 पाकिस्तानी तालिबान बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। ये खबर इस वक्त इंटरनेट पे बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है, और बताया जा रहा है कि ये तहरीके लब्बैक वाले, यानी कि आप ये समझिए कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो है 11 बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। उसके साथ ही साथ ये साद रिजवी जो कि आजकल हेड करता है तहरीके लब्बैक को, से पहले खादिम हुसैन रिजवी जो इसके फादर थे वो हेड किया करते थे। तो इसका जो एक्स पे अकाउंट है, यानी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको शट डाउन कर दिया गया है, और उसके साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का आगाज हो चुका है। बात ये की जा रही है कि ये लोग जो है, ये 11 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, ये जी स्पेन में लोगों को तहरीक लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे, जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे, और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। और अब हुआ ये है कि जी यूरोप में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर जो है बहुत ज्यादा सख्ती के साथ यूरोप में इस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो यूरोप में ना फैले, और खास तौर पे ये टीएलपी वाले और इसी तरह के दूसरे लोग जो हैं उनको अरेस्ट करने का सिलसिला जारी है। 11 पाकिस्तानी आज ही अरेस्ट किए गए हैं, और उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो तहरीके लब्बैक की जो बातें हैं या तहरीके लब्बैक वालों के जो आइडियाज हैं उनको दूसरे लोगों को बता रहे थे, सिखा पढ़ा रहे थे, और इसी तरीके से उनको भड़का रहे थे, और इस तरफ को या कह लीजिए कि टॉर्चर की तरफ लोगों को ले जाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और इस किस्म की बातें जो है ये यूरोप तक पहुंचाने में की कोशिश की जा रही थी। बहुत अच्छा काम किया है यूरोप की गवर्नमेंट ने, इटली और स्पेन की खास तौर से, कि उन्होंने इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया है। ये 11 लोग जो हैं ये यकीनन डिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन क्या ये 11 जो हैं अभी तक 111 लोगों को अभी तक नहीं भड़का चुके होंगे? ये वही बात है जो पाकिस्तान में हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी हो रही है, चल रही है, उसमें बेशक आपने लोगों को अरेस्ट किया है, बेशक आप कहते हैं कि जी हमने तो खुद अपनी बड़ी जानें दी और कई तरह की जो बातें की जाती हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने जिन्होंने ये जहर फैलाया, क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने आगे भी बहुत से लोगों के लिए जो है ये रास्ता बना दिया है, और कई लोगों के जो माइंडसेट है उसमें ऑलरेडी वो जहर भर चुके हैं। अब उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, उन लोगों तक ये बात कैसे उनको दिमागों से निकालनी है या उनको कंट्री से कैसे निकालना है, ये यकीनन यूरोप के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब यहाँ से जो है ये बात तो साफ हो गई है कि जो 11 लोग अरेस्ट किए गए हैं वो 11 के 11 टीएलपी के ही बताए जा रहे हैं।